तो अभी 3 बज गए हैं दोपहर के और अरविंद के चलने की तैयारी है वापस अपने काम पे। पिछले कई दिनों से चल रहा गतिरोध जो है वो ख़त्म होना ही था और मैंने आपको पहले ही बताया था कि समय कई बार ऐसे चलता है, किसी की कोई गलती नहीं होती, समय की होती है। तो वो चला गया है, गुजर गया है और सब ठीक है। वैसे तो कभी कभी हो जाता है, पहले भी हुआ है। और कई सारे सब्सक्राइबर्स सजेशन देने के लिए उनका भी धन्यवाद, क्योंकि हर कोई जो है ना अपने हिसाब से सोचता है और सोचने का सबको अधिकार भी है। जैसा कि पिछले 15-20 दिनों से आप लोगों से कुछ में से सोच रहे थे सब्सक्राइबर, हमारे प्यारे व्यूवर्स, कुछ को जवाब मिला भी था, कुछ को नहीं मिला था और जो समझ नहीं पाए थे वो अपने हिसाब से सोच रहे थे। खैर समय है, चलता रहता है। तो अब इसका जाने का टाइम हो गया है अपनी ड्यूटी पर वापस। दोपहर हो रही थी, बच्चे सारे सो रहे हैं, केवल नंदनी जगी है यहाँ पे और बस इसे पता रहेगा कि पापा चले गए हैं ड्यूटी, नहीं तो शाम को उठ के पूछेंगे सभी बच्चे। तो आज जो है अमित की मम्मी की वर्षोठी थी और ये जो दिन है हमारे लिए ख़राब सी यादों के साथ जुड़ा है और इसमें पूरी फैमिली, पूरा परिवार, बच्चों सहित हम इकट्ठे हुए थे और उनकी आत्मा की शांति के लिए और घर में सुख शांति के लिए एक छोटी सी हवन और पूजा रखी थी, जो सुबह हो गई थी 11-12 बजे तक। उसके बाद सबने खाना वाना खाया तो सब लेटे हुए थे अभी। और जब भी मैं चाबी उठाता हूँ, जूते पहनता हूँ या कोई भी कपड़े पहन के बाहर की तरफ चलता हूँ, इससे वहम हो जाता है कि हाँ घर से बाहर कहीं चलने वाले हैं। और ये अगर सो भी रही हो और इसे हल्की सी झलक लगे तो ये उठ के बैठ जाती है और उसी तरह से ये अब भी सो रही थी, उठ के बैठ गई। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो हैं 11 बज गए हैं और अभी जो है सारे बच्चे आज घर पर है। गुड्डू चिंकी गए हैं स्कूल में और उनका है आज एग्ज़ाम। तो जी साइंस का एग्ज़ाम है उनका, दोनों की तैयारी थी। कल उनकी छुट्टी थी तो कल जो है पूरा दिन बिजी शेड्यूल रहा उनका। थोड़ी देर जो है वो दोनों पूजा में बैठे, फिर जो है अपनी तैयारी करी। चिंकी जो है अभी कोई खास ध्यान इतना दिन नहीं दे पाती है क्योंकि उसे इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो चलो जी कोई बात नहीं। अभी जो है बच्चों में थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसके चलते हुए आरुषी घर पर ही है और स्कूल में बुखार ना हो, हमें बुखार हो रहा है। हाँ, इन दोनों को यहीं पर हमने रोक लिया था। कल आरुषि को तेज फीवर था तो रात में ही आरुष को हो गया था। तो दवाइयाँ तो दोनों की सेम ही होती है, दोनों की एज एक सी है और एक ही डॉक्टर के यहाँ से इनकी दवाइयाँ चलती है। क्या बात होगी आरुषि? जो नहीं ले रहे का दवाई ये तो नू कह रहा है मुझे कुछ खुआ दो, मुझे दवाई भी दे दो। मैं कैसे ठीक होऊंगा जब पेट में दर्द हो, इंजेक्शन लगे? हाँ दवाई आपने ले ली दवाई आपने? आप तो अच्छे बच्चे हो, माँ की भी ले लो। मैंने भी दवाई ले ली। आपने भी ले ली? ठीक है, जब तो फीवर उतर गया। हाँ इसमें छील दूँ? दवाई तो तुम सारे ले लो, लापरवाही नहीं करते। और मैं कुछ नहीं खाने का। चल ठीक है, कुछ ना खाइए। पापा जी अभी मैं इनके लिए कुछ, हाँ पंखा चला दो। चला रही पंखा बेटा, पंखा चला दूं? गर्मी कैसे लगी है। चाकू है यो? अभी मैं इनके लिए कुछ फल काट रहा हूँ। आरुष और आरुषि को यो फीवर कैसे तो, चाकू है? हाँ ये ऐसा ही है। देखो परसों से फीवर था इन दोनों को, तो रात में इन्हें दोनों को ही तेज था। हाँ बेटा पंखा चला दूं? अरे हमारे नंद किशोर, चलाऊंगा भी। फल होते ना बुद्धि मंजा। हाँ अब जी, मैंने बाहर की चीज खाना छोड़ दिया। वेरी गुड। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप बाहर का खाना छोड़ दोगे और घर का खाना और ये फल वगैरह खाओगे। बस अनार और सेब मैंने रख लिए। तो मैं बता रहा था कि हम दोनों के बीच झगड़ा रहता है सेब के ऊपर। ये कहती है सेब छील के खाना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ इसे भी छील लूँगा। अभी जो है मैं इसे छील रहा हूँ, ये कहती है इसे छील के खाना चाहिए, मैं कहता हूँ कि इसे छील के नहीं खाना चाहिए। तो आप बताइए कि सेब कैसे खाया जाता है? हाँ और ये अंकल को फेंक दियो। हाँ जी नहीं कर रहा खाने को ना, ये भी फेंक दियो। ठीक है, खाता नहीं। क्या फली तो है ये। समझाए से प्यार से। बाबूजी हाँ जी, ये ट्रक भर दिया, आनंदनी ने ट्रक लोड कर दिया। क्या भरा इसमें? इधर को ले आओ।
वहाँ तो पहाड़ी रास्ता है उधर, इधर गुलेव पहाड़ी रास्ता है वहाँ तो। क्या भरा ट्रक में? कुछ कपड़े हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और आज कपड़े ज़्यादा है, लाइट के आने से पहले ही हम लोगों ने कपड़े धो दिए थे। तो चलो जी, एक बाल्टी और भर गई है तो इन्हें लेकर चलते हैं ऊपर। तो जी आज बंदरों का कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि चाचा जी जो है सबसे ऊपर वाले रूम में ही आराम कर रहे हैं। नीचे बच्चे परेशान करते हैं और बीच वाले कमरों में जो है हम लोग बैठकर काम करते हैं, तो इसलिए वो एकांत में जाकर वहीं पर आराम कर लेते हैं। दो सीढ़ियों से बाल्टी लाते लाते जो है सांस फूल गई है। अभी से ये हाल है, ऐसा लग रहा कि जैसे बुढ़ापा ही शुरू हो गया हो, लेकिन काम तो करने ही है सारे के सारे। चलो जी सुखा देते हैं। बच्चे आने की जिद कर रहे थे मेरे साथ में, तीनों के तीनों। पिताजी उन्हें ले गया, अभी थोड़ा सा चाचा जी के यहाँ पे गए घूमने के लिए। इनको चलो तो मैं घुमा कर लाऊंगा। आज कई दिनों बाद मैं ऊपर छत पे आई हूँ और बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। जिस दिन मौसम अच्छा सा होता है यानी कि ठंडा मौसम होता है उसी दिन मैं यहाँ पर आती हूँ और कपड़े तो बहुत कम यहाँ पर सुखाए जाते हैं। तो फिर आज मैंने सोचा था, नीचे जो है सारे तार भर गए हैं, कल कपड़ों की धुलाई नहीं हुई थी, आज कपड़ों की मात्रा ज़्यादा है, आधे नीचे डाल दिए हैं और आधे ऊपर। कई सारी बेड शीट्स वगैरह भी धोई थी क्योंकि बच्चों को वोमिटिंग होती है तो वो ख़राब कर ही देते हैं। तो आरुष को 2 बार हुई है तो दोनों बेड शीट जो है वो मैंने धो दी है। और अभी जो है वो जब पिताजी के साथ जा रहा है घूमने के लिए। वैसे तो उससे ज़्यादा चला नहीं जाता है, पिताजी उसे काफ़ी देर से बोल रहे थे कि भाई चल तू, तो बोला नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर मुझे उलाना देने लगा कि आप नहीं भेज रहे हो मुझे। मैंने कहा भाई मैंने तो तुझे मना नहीं की। तो फिर वो जो है चला गया नंदनी और आरुषि की हिरश में। तो जी इस पर डाल दिए हैं और ये पट्टियाँ मैंने साफ़ कर ली थी और जल्दी सूख जाएंगे और मैं इन्हें उतार कर यहाँ से ले जाऊँगी। नहीं तो फिर पूरा दिन इतनी तेज़ धूप लगती रहेगी तो कपड़ों के रंग भी ख़राब होते हैं और कपड़ा भी ख़राब होता है, जैसा भी कपड़ा है पैंट का, शर्ट का, सलवार सूट का। तो फैला देते हैं ये कपड़े, फिर चलते हैं नीचे। कपड़े सुखाने के लिए आई थी लेकिन मेरी जान को हो गया सापा। इन लोगों ने मुझे दूर से ही देख लिया छत पे कपड़े सुखाते हुए। तो जी अभी रोने लग रहा नीचे की, मुझे भी ना बताई चले गई। मैं सोच रही थी कि धूप में यहाँ कहाँ घूमेंगे, नीचे ही घूम लेंगे छाँ में। आरुषि आ गई उससे आगे तो वो नाराज़ होगा कि आगे तो मुझे ही जाना था। बताओ जी, बच्चों की छोटी छोटी सी बात पे भी रोना जी जाना शुरू कर दिया है। फिर मैंने उनसे बोला गुड्डू के पापा से कि आप इसे छोड़ जाओ, कपड़े तो मैंने सुखाई दिए पर मैं यहीं बैठी ममटी में इतने सीढ़ियों पे। तो चलो जी थोड़ी देर में इन्हें उतारने के लिए भी आना पड़ेगा। ये मिट्टी का चूल्हा बनाया है माँ ने अपने हाथों से और इसे सेफ्टी के तौर पे हमने रख दिया है यहाँ पे। और बच्चे पूछ रहे हैं किसने बनाया। बेटा वो दूसरे नंबर का बना रही माँ, ये तो बनकर तैयार हो गया था। कपड़े फैल के सारे नहीं रह रहे, मैंने छोड़ दिए थे इसी वजह से। मैंने कहा भाई यहाँ लग रहे तो मैं फिर सुखा दूंगी। जोर से बोलो। जय माता दी। जिसे जो कुछ कहना है वो कह सकता है। अब ये घूमने जा रहे थे पिताजी के साथ गली में, सामने वाली में, और इन्होंने देख लिया कि भाई ऊपर जा रही है इनकी मम्मी कपड़े फैलाने, और वहीं से इन्होंने जो है मिशन चालू कर दिया। यहाँ कपड़े सूखने के लिए ही तो डालने थे हैं। नुको प्रेस भी हो जाएगी यही, प्रेस भी हो जाएगी। चल फिर तो ठीक है। नुको सारा काम खत्म। आरुषि से दे दे बाल्टी, ये आपको ले जाएगी। आरुषि बेटा मैं ले जाऊंगी, अपने आप जिद ना करो। इतनी है बाल्टी भी जितनी तो है। ला मुझे दे दे, ला ला मम्मी को दे दे। नहीं बेटा गिर जाओगे आप, लाओ मैं रखा हूँ। दोपहर के 12 बज गए हैं, खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो जी चलिए तैयारी कर देते हैं। जब तक मैं कपड़े सुखा कर आई तब तक जो है माँ ने ये लौकी कस दिया है। माँ बोल रही है इसका बना ले बस रायता, सिंपल से तरीके से, और बच्चों के लिए बनाऊंगी खिचड़ी और सबके लिए बनाऊंगी रोटी।
तो चलो जी बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसे उबालना है, तो इसे डालकर इसमें उबाल लेते हैं और जब तक जो है खिचड़ी बनाने की तैयारी करते हैं, जब तक ये भी उबल जाएगा। और आरुष को जो है दवाई दे दी है, अभी उसे कुछ खिला पिला कर लेटा दिया है। थोड़ी देर सोएगा तो उसे आराम मिलेगा। अब इसको उबलने देते हैं, आटा बना लेते हैं और खिचड़ी का सामान तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीले चावल बनाने की तैयारी कर दी है। सिर्फ जीरा और आलू डालकर ही मैं बनाऊंगी, एकदम सिंपल से तरीके से। लाल मिर्च या हरी मिर्च नहीं डालूंगी, जिससे कि सारे के सारे बच्चे जो है मट्ठा या दही के साथ में इसे खा ले। गर्मी जो है अपनी चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा है। और गुड्डू चिंकी की तो 2-2:30 बजे तक जो है हालत खस्ता हो जाती है। तो मैंने सोचा पीले चावल बना देते हैं रायते के साथ में। कभी चिंकी रायता ना खाए, क्योंकि आलू का रायता वो खा लेती है, लौकी का कम ही खाती है। अगर बच्चे ये सारी सब्जियां खाए ना हमारी की तरह, तो बीमारी भी कम होंगे और कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। और उसके साथ में हम लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो हरी सब्जियां नहीं खाता है। सब्जी हरी क्या, वो दालें वगैरह भी कम ही खाता है। उसे मीठे के साथ में ही रोटी चाहिए होती है। तो धीरे धीरे जी बड़ी कोशिश में लगे हैं हम लोग, पूरी फैमिली ही अपनी कोशिशों में कामयाब जरूर होंगे। चावल मंगवाए थे 1 कटोरी, 1 कटोरी मैंने बड़ी कटोरी में डाला। मैंने सोचा इसमें धुल जाएंगे, पर मैंने इसमें डाल दिए, देखा ही तो पूरी फुल हो गई, तो फिर इसमें डालने पड़े। अब मैं इन्हें 2 बार लाऊंगी और जब तक ये सारी चीज़ें जो है पक जाएंगी। और जो लौकी है वो उबल गई है, वो मैंने रख दी है हवा में ठंडा होने के लिए थाली में करके। तो अभी मैंने इनको धो दिया है, चावल डाल देते हैं। जितने चावल है उसका दोगुना मैंने जो है यहाँ पर पानी ले लिया है मेजरमेंट करके। और फिर जो है इसमें 2 सीटियाँ लगाएंगे और काफ़ी अच्छी खुशबूदार चावल हैं, ये टेस्टी भी लगते हैं खाने में। अभी जो फिर लौकी को देख कर आऊँगी वो ठंडा हो गया हो तो फिर मैं रायता बनाऊँगी, तब तक ये भी बनकर तैयार हो जाएगी। और अभी माँ जो है और उसके पास में है, माँ बोल रही है कि इसको हल्का सा फीवर हो रहा है। तो देखते हैं, अभी 1 बजे ही मुझे उसे दवाई देनी है। तो जी ये हमारी पीले चावल भी बनकर तैयार हैं और अब ये लौकी भी ठंडा हो गया है, इसमें डाल देते हैं। और रायता बनाएंगे हम मट्ठे का। और मेरे पति देव का कहना है कि अब गर्मियों ना जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी लिक्विड करके खाओ, बस और कुछ नहीं करना। तो जी ये रायता मैं बना देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि रोटी तो है अभी थोड़ी सेकनी पड़ेगी। मैंने पीले चावल जो बनाए हैं इसके साथ में। और आरुष जो है वो थोड़ा सा परेशान करता है, जब उसे कुछ भी होता है वो बार बार मम्मी को ही बुलाता है। कोई भी बच्चा हो वो अपनी माँ को ही याद करता है। इसमें मैंने जो है अभी ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, धनिया पाउडर डाला है और नमक डाला है। हरी मिर्च जो है मैं सिलबट्टे पे पीस लूँगी, बाद में डालूँगी। पहले मैं सोच रही हूँ इसमें तड़का लगा देती हूँ और बाद में डाल दूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने इसमें सरसों का तेल ले लिया है, थोड़ा सा डाल देते हैं हींग और जीरे का ही मैं ज़्यादातर तड़का लगाती हूँ, या फिर सरसों के दानों से, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन हमारी गुड्डू क्या है कि वो सरसों के दाने का छुका हुआ कोई भी सामान नहीं खाती है। ऐसे ही वो पूरियों में अगर हम लोग जो है अजवाइन डाल देते हैं वो उसको पसंद नहीं आती है बिल्कुल भी। तो मैं इसे जो है गैस से दूर ले जाकर ही इसमें तड़का लगाऊंगी, क्योंकि इसमें आग लग जाती है जब हम इसको जला लेते हैं। ये देखिए जीरा और जो हींग है वो भुन गया था, फिर मैंने उसको डाल दिया है। अभी मैं 3-4 मैंने हरी मिर्च ले ली है, वो पीस ले रही हूँ और फिर इसे उसमें डाल दूँगी रायते में। बस रोटी बनानी रह जाएगी। और अभी अंदर से हालचाल लेकर आती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको दूध पिलाया था और फ्रूट्स इतना खाता नहीं है वो, दूध तो उसने फिर भी पी लिया थोड़ा बहुत, जितना भी उसका मन होता है। ज़बरदस्ती भी बच्चों को अगर खिलाते हैं तो वो उल्टियाँ ही कर देता है। तो इसमें मैंने आधी डाली है हरी मिर्च, ताकि बच्चों को जो है ज़्यादा तेज ना लगे। पीले चावल बन गए हैं, रायता भी बन गया है, बस रोटी सेकनी बाकी रह गई है। और आरुष जो है थोड़ी देर के लिए सो गया था, फिर से जो है वो जग गया है, क्योंकि जब उसे फीवर होता है तो फीवर में जो है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। अभी जो है माँ को बोला इसने उठकर कि माँ मेरे सर पे ना पट्टी रख दो, मेरा सर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा। तो जी यहाँ पे माँ जो है इसकी सेवा कर रही अपने पोते की। ये देखो पट्टियाँ रखी। थोड़ा हो रहा था गरम, तो थोड़ा हो रहा था। अच्छा जी, जो मुझे नु कह रहा जो मेरा सिर गर्म हो जाता भी, रात को मम्मी ने मेरी सिर पे पट्टी पानी में देकर रख दी थी। माँ बहुत तेज बुखार था रात भी। मगर मैं भी रखूँगा, अखार रख दो, आराम से मिला है ना। और ये देखो ये सो रहा था, लेकिन बुखार में जब बुखार चढ़ना शुरू हो तो इसे बेचैनी हो रही थी। रात भी ऐसे ही, और बुखार चढ़ने से पहले मैंने इसको दवाई दे दी थी। हाथ ठंडे हो रहे, मैंने इसके पैर को छुआ ना तो ये कह रहा ठंडे हो रहे। तेल का
पेपरों का तेल मम्मी लगा का सिर तो बहुत ठंडा हो रहा है। हाँ पसीने आ रहे ना मम्मी को, तो इसलिए। घूमने को कहा था आपने। हाँ कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में आराम लग जाएगा, है ना। आज तो बात अभी 1 बज गया ना, अब दवाई देने का भी टाइम हो गया। मैंने से 8 बजे दवाई दी थी, तो अभी से दवाई दूंगी तो बुखार उतर जाएगा, है ना। अभी पट्टी रखवा लो और अभी दवाई दे देते हैं और बुखार को छूमंतर भगा देते हैं। दवाई मैंने सिर्फ दे दी है और थोड़ी देर में आराम लग जाएगा। माँ इसके पास बैठी है जब तक मैं रोटी सेकूंगी।